Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says the frequency n of an oscillating liquid drop may depend upon the radius r of the drop, density rho, and surface tension s of the liquid. Obtain a formula for the frequency by the method of dimensions. So, इस क्वेश्चन को समझना है वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस हैं या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अगर देखें, एनालिसिस एनालिसिस तो उसमें एक जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है कि किसी भी इक्वेशन या फिर हम यूं कहें कि किसी भी रिलेशन का फॉर्मूला डिराइव करना. ठीक है ना. तो वी कैन राइट डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन. अभी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये करते हैं. तो बट वी विल बी ईयर फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या यूजर्स इसके होते हैं. फर्स्ट इज डिड्यूसिंग एन एक्सप्रेशन. कोई अगर चीजें हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन गिवन है एंड इफ वी विश टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर दैट सो वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सेकंड इज टू चेक correctness of equation, correctness of equation whether the equation given is dimensionally correct or incorrect, या फिर basically we can say कि वो equation correct है या नहीं. So that also we can check using dimensional analysis. Also to find the conversion factor, conversion, या फिर हम यूं कहेंगे to find the numerical value in different या फिर in another system. जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg 1000 ग्राम है. सो सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल वी से 1 न्यूटन 10⁵ टाइम. सो ये 10⁵ है, ये जो 1000 है, ये सब सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो ये तीन बेसिक यूज होते हैं इसके. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन गिवन है दैट इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट पार्ट. सो वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी एन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड. ये जो एन है ये डिपेंड कर रहा है किस किस फैक्टर पे, आर पे डिपेंड कर रहा है. तो हमें पता नहीं कि आर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वेदर आर रेस टू 1 है, 2 है, 3 है, आर नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, हमें पता नहीं. तो जस्ट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए. दिस वैल्यू ऑफ ए विल डिसाइड के वेदर आर इज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, वेदर इट इज इन रूट, क्यूब एटसेट्रा. ठीक है ना. एंड ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी. सो डेंसिटी के ऊपर भी हम सेम डाल देंगे बी एंड सरफेस टेंशन एस, इसके ऊपर हम डाल देंगे सी. कुछ इस तरीके से दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन शो on R, that is radius, rho that is density and S that is surface tension. अब हमें जो n गिवन है, n जो गिवन है वो गिवन है फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकेंड. सो इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो डायमेंशन लिखेंगे तो दैट इज m0 l0 t-1. ठीक है ना. सिंस वी नो फ्रीक्वेंसी इज वन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू, ये रेडियस है तो रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, m0 l1, जस्ट l1 आएगा. तो हम यहाँ पे जस्ट L लिख रहे हैं, m0 t0 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे. रो दैट इज द डेंसिटी. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम या kg पर मीटर क्यूब. सो kg के लिए m1 मीटर क्यूब है, दैट इज L-3 रेस टू b. ठीक है ना. टाइम का कोई लेना देना नहीं है डेंसिटी से. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट होता है m1 l1 t-2 और नीचे एक l और है तो ये l0 हो जाएगा. तो जस्ट इट विल बी mt-2 एंड इसके ऊपर आ जाएगा c. राइट. अब इसको हम क्या करेंगे, हम जो है ll वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे, m वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे. सो m को अगर हम देखें ध्यान से, सो इसके ऊपर पावर है b और इसके ऊपर है पावर c. सो दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली. सिमिलरली अगर हम देखें L के ऊपर A है, माइनस ऑफ 3B है, और T के लिए अगर हम देखें सो इट विल बी जस्ट माइनस ऑफ 2C एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m0 l0 t-1. अब हम इक्वेट करेंगे और ABC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन से B प्लस C, क्योंकि जो भी पावर होंगे उनको हम इक्वेट कर लेंगे. B प्लस C इज 0. A माइनस 3B को अगर हम देखें सो इट इज अगेन 0 और माइनस 2C को अगर हम देखें सो इट इज माइनस ऑफ 1. तो यहाँ से हम कह सकते हैं C की वैल्यू 1/2 आ गई है. इफ C is 1/2 we can say
दिस इंडिकेट्स दैट, यहाँ पे हम लिख देंगे therefore from this equation we can say कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1/2. अब b भी हमें मिल गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2. b को हम, हाँ यस, माइनस ऑफ 3/2 ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की. तो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है. नाउ वी कैन हैव द रिलेशन. देयरफॉर वी कैन राइट n विल बी इक्वल्स टू r रेस टू a था यानी कि माइनस 3/2 आ गया, रो रेस टू b था, b 1/2 है, माइनस 1/2 है, एंड s रेस टू c है यानी कि 1/2. अब ये 1/2 मीन्स होता है रूट, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ s, क्योंकि s ऊपर ही है तो s के ऊपर रेस टू 1/2 का मतलब होता है रूट ऑफ s डिवाइडेड बाय रो नीचे चला जाएगा क्योंकि माइनस 1/2 है तो नीचे आएगा रूट में, और ये आ जाएगा r क्यूब. सो दिस इज व्हाट द relation we will be getting of frequency, surface tension, density and radius. And also we put a constant, that is let's say k. तो यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे k. अब ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, बट जो डिपेंडेंसी है ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड रेडियस will be in this fashion only, right? So I hope you understood the solution. All the best.